अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम करेंगे अमेज़न और प्रिंटफुल की फुलफिलमेंट का डायरेक्ट कंपैरिजन और देखेंगे कि किसकी वेयरहाउसिंग की सर्विस अच्छी है, किसकी शिपिंग फास्ट है, किसमें एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन है, कौन इजीली एक्सेसिबल है, किसके वेयरहाउसेस ज़्यादा है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ किसकी फ़ी रिलायबल है और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ कि किसको आपको सेलेक्ट करना चाहिए अपनी इन्वेंट्री स्टोर करवाने के लिए। वैसे तो अमेज़न की फुलफिलमेंट की सर्विस एक ज़माने से है, लेकिन ये 2022 ही था जब अमेज़न ने अपनी फुलफिलमेंट की सर्विस बाकी मार्केट प्लेसेस के लिए खोली। अमेज़न ने मल्टी चैनल फुलफिलमेंट सर्विस को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें अब अमेज़न हमारे बाकी मार्केट प्लेसेस से आए हुए ऑर्डर्स को भी फुलफिल करते हैं हमारे लिए। अब मेरी नज़र में बहुत ही कमाल का फीचर है, इसके आने के बाद हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई, क्योंकि वो इन्वेंट्री जो पहले हमें दो जगह पे स्टोर करवानी पड़ती थी, एक अमेज़न के लिए और दूसरी बाकी मार्केट प्लेसेस के लिए, दो डबल जगह पे स्टोरेज फीस, डबल जगह पे फुलफिलमेंट फ़ी देनी पड़ती थी। अब हमारी इन्वेंट्री सिर्फ एक ही जगह पे स्टोर होती है, वो है अमेज़न पे। और दूसरे इसका फ़ायदा ये है कि वो इन्वेंट्री जो पहले अमेज़न पर स्टोर होती थी और सिर्फ अमेज़न पर ही सेल हो सकती थी, अब वो इन्वेंट्री अगर अमेज़न पे कुछ खास नहीं चल रही तो आप उसे बाकी मार्केट प्लेसेस पर लिस्ट करके उस इन्वेंट्री को जल्दी ही सेल कर सकते हैं। लेकिन जहां अमेज़न को 2022 में ख्याल आया, प्रिंटफुल 2017 से ही ये चीज़ कर रहा है। प्रिंटफुल 2017 से ही हमारे लिए हमारी इन्वेंट्री, हमारे ऑर्डर्स हमारे बिहाफ पे फुलफिल कर रहा है। अब अमेज़न की फुलफिलमेंट के बारे में तो काफ़ी सारे लोग जानते हैं, लेकिन प्रिंटफुल की फुलफिलमेंट के रिलेटेड लोगों की काफ़ी सारे कन्फ्यूजन हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं अमेज़न और प्रिंटफुल की फुलफिलमेंट का डायरेक्ट कंपैरिजन करूं, ताकि आप बेहतर डिसाइड कर सके कि किसको आपको सेलेक्ट करना चाहिए अपनी इन्वेंट्री स्टोर करवाने के लिए। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यू मिल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लेकर वीडियो काम की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल फ्री होते हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इंफॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं जानता हूँ कि आप में से एक मेजोरिटी लोगों का इंटरेस्ट सिर्फ फ़ी कंपैरिजन में ही है, उन्हें बाकी चीज़ों में अपना इंटरेस्ट नहीं है जितना कि फ़ी में है। अब जाहिर सी बात है, हर कोई चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करें, तो अगर इन दोनों का कंपैरिजन हम कर रहे हैं तो आप में से मेजोरिटी लोग यही चाहते होंगे कि कौन हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले फ़ी को ही कंपेयर करूँगा, लेकिन फ़ी को कंपेयर करने के लिए हमें स्क्रीन पे जाना होगा, क्योंकि हम साइड बाय साइड दोनों को रख के साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे कि किसकी फ़ी किस हिसाब से चार्ज की जाती है और किसकी फ़ी हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो घबराइएगा नहीं, हम स्क्रीन से वापस भी आएंगे फ़ी कंपैरिजन के लिए, लेकिन अभी चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं। यहाँ मैंने अपने पास प्रिंटफुल और अमेज़न दोनों ही साइड बाय साइड खोले में, ताकि हम इनकी प्राइसिंग, इनकी फ़ी दोनों ही साइड बाय साइड कंपेयर कर सकें। अब अमेज़न की जो मल्टी चैनल फुलफिलमेंट है, इसके फ़ी के बारे में अमेज़न की वेबसाइट पे ज़्यादा डिटेल मेंशन नहीं है। जब भी हम इसके रिलेटेड सर्च करते हैं, अमेज़न हमें बस सिंपली एक पीडीएफ दे देता है, जिसके अंदर अमेज़न ने सारी चीज़ें मेंशन की हुई है कि अगर आप अपना प्रोडक्ट अमेज़न के वेयरहाउस में स्टोर कराते हैं तो उसके लिए अमेज़न आपको कितने चार्ज करेगा, स्टोरेज फ़ी क्या होगी, फुलफिलमेंट फ़ी क्या होगी, अगर आप अमेज़न के अलावा किसी और कैरियर से ऑर्डर फुलफिल करवाते हैं तो उसकी फ़ी क्या होगी। और इसके अलावा अमेज़न ने अपने जितने भी प्रोडक्ट है, जितनी भी कैटेगरीज हैं, उनको टियर सिस्टम में डिवाइड किया हुआ है, और वही टियर सिस्टम इस पीडीएफ में एक्सप्लेन है कि अगर आप पता करना चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट किस टियर में लाइक करते हैं तो वो भी आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएगा। जबकि प्रिंटफुल ने सिंपली अपने डैशबोर्ड में हमें ये एक सेक्शन दिया हुआ है वेयरहाउसिंग का, उसके अंदर प्राइसिंग का एक अलग सा सेक्शन है, जिस पर हम क्लिक करके अपनी डिटेल पुट करके इंस्टेंटली मालूम कर सकते हैं अगर हम ये इन्वेंट्री अमेज़न के प्रिंटफुल के वेयरहाउस में भिजवाएंगे तो इसकी प्रिंटफुल हमें कितना चार्ज करेगा। लेकिन यहाँ पे प्रिंटफुल ने डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि ये प्राइस जो अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट प्राइस के लिए आपको प्रिंटफुल से कांटेक्ट करना पड़ेगा, अपनी इन्वेंट्री की डिटेल्स देनी पड़ेगी, तभी आपको प्रिंटफुल एग्जैक्ट डिटेल बता सकेगा। लेकिन वो जो बताएंगे, वो डिटेल्स बताएंगे, वो प्राइसिंग जो बताएंगे वो इसी के आसपास होगी। तो ये अप्रोक्सीमेट प्राइस है, तो मतलब यहाँ जो प्राइस आपको बताएं समझ लो वही प्राइस उसी के आसपास होगी आपकी प्राइस। तो अब अमेज़न की जो मल्टी चैनल फुलफिलमेंट की फ़ी है, इसमें सबसे पहली फ़ी हमारे पास है फुलफिलमेंट फ़ी ही है। फुलफिलमेंट फ़ी को भी अमेज़न ने काफ़ी कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है वाया शिपिंग मेथड, कि आप कौन से शिपिंग मेथड सेलेक्ट करते हैं। स्टैंडर्ड, एक्सपोर्टाइट, 2 डे डिलीवरीज, डिफरेंट की कैटेगरीज की शिपिंग है। तो अगर आप 5 डेज वाला स्टैंडर्ड शिपिंग अप्लाई करते हैं तो स्मॉल स्टैंडर्ड जो होगा वो आपको $7 का पड़ेगा। स्मॉल स्टैंडर्ड 11 to 8 ounce जो होगा वो आपको 715 का पड़ेगा स्मॉल स्टैंडर्ड। ये स्मॉल स्टैंडर्ड में भी काफ़ी सारे टीयर्स दिए हैं। इसके बाद लार्ज आ जाता है, लार्ज फिर आपको 720 से शुरू होकर नीचे काफ़ी जगह तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा, 1081 तक जाएगा। इसके अलावा लार्ज बल्कि से शुरू होकर लार्ज आगे काफ़ी सारी डिटेल्स हैं। और मैं समझ रहा हूँ कि ये सारी अल्फाज आप लोगों के लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि आप लोग सिर्फ अपने प्रोडक्ट को इस शक्ल में जानते हैं कि वो एक मग है, वो एक टी शर्ट है, वो एक हुडी है, वो एक जैकेट है, वो एक टम्बलर है। तो मैं आप लोगों को उसी लैंग्वेज में समझाता हूँ, क्योंकि मैं ये सर्विस पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ
कॉफ़ी मग जो होते हैं वो स्मॉल आइटम होते हैं, 5 इंचज़ के अंदर ही आ रहे होते हैं, उनकी जो डायमेंशन होती है वो एक साइड 5 इंचज़ 5 से 6 इंच के बीच में होती है, तो वो स्मॉल के अंदर ही आते हैं वो ज़्यादातर जो है स्मॉल स्टैंडर्ड। हाँ, स्मॉल स्टैंडर्ड 4+8 ओंस इसके अंदर ही आ रहे होते हैं, जिसका मतलब ये कि आपको 715 पहले आइटम पे देने होते हैं और एडिशनल आइटम के लिए आपको 492 एक्स्ट्रा देने होते हैं। इसके अलावा अगर आप टी शर्ट की ऑर्डर की फुलफिलमेंट करवाते हैं या 15 ओंस के मग की ऑर्डर की फुलफिलमेंट करवाते हैं तो उसमें फिर आपको 825 देना पड़ता है। यहीं पे कॉफ़ी मग और टी शर्ट जितनी भी है वो आपका 825 के अंदर आ जाता है। 11 ओंस होगा तो वो 7 के अंदर आ जाएगा, 15 ओंस होगा तो वो आपका इसके अंदर आ जाएगा, लेकिन टी शर्ट आपकी इसी के अंदर आती है। जबकि हुडी और जैकेट ये दोनों बल्कि और लार्ज आइटम्स हैं, तो ये आइटम जो होते हैं वो हुडी जो होती है वो लार्ज स्टैंडर्ड के अंदर आती है। ये आपका वेट पे डिपेंड करता है। हुडी का वेट अप्रोक्सीमेट 75 के जी तो खैर नहीं होता, 700 ग्राम्स होता है, 1 किलो के अंदर ही होती है। तो उसको अगर हम लगाएंगे तो वो हमारी यही आ जाएगी, क्या कहते हैं, 3 से लेकर 20 पाउंड के बीच में। और इसके आपको देने पड़ेंगे 1081 प्लस 68 पाउंड पर पाउंड, मतलब जितने पाउंड होंगे उसके 68 सेंट्स आपको 65 सेंट्स एक्स्ट्रा देने होंगे। और इसके अलावा एडिशनल आइटम होगा तो 749 आपको देना होगा, ये उसके चार्जेस हैं। लेकिन अगर आप जैकेट अमेजन के वेयर हाउस में रखवाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाती है, तो वो लार्ज बल्कि में ही आती है। मैं पर्सनली मेरी जितनी भी जैकेट्स के ऑर्डर ये लोग फुलफिल करते हैं वो कभी 16 हो जाते हैं तो कभी वो 35 होते हैं, इन दोनों के बीच में ही वो रह रहे होते हैं जब भी मैं मल्टी चैनल फुलफिलमेंट के थ्रू अपनी जैकेट्स का ऑर्डर फुलफिल करवाता हूँ। तो ये कि अगर आपका टी शर्ट हुडी या मग का टी शर्ट या मग के अगर आपका ऑर्डर आएगा, अगर आप टी शर्ट या मग की ऑर्डर की फुलफिलमेंट आप इससे करवाएंगे तो उसमें आपको 780 से लेकर 825 इसके बीच में देने होंगे टी शर्ट और मग का, जैसे कि मैं आपको पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हुडी का करेंगे तो आपको $10.81 ये देने पड़ेंगे, प्लस पर पाउंड आपको 65 सेंट्स एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जैकेट अगर आप मल्टी चैनल फुलफिलमेंट के थ्रू करवाएंगे तो वो आपको 35 36 इस तरह के देने पड़ेंगे। तो ये वो स्ट्रक्चर था। अब इसके अलावा अमेजन एक्स्ट्रा लार्ज आइटम्स भी फुलफिल करता है, तो वो एक अलग कैटेगरी चली जाती है। हम प्रिंट ऑन डिमांड सेलर्स हैं, हमारे आइटम्स इतने भारी नहीं होते कि वो इतने भारी हो जाए कि वो 75 सेंट्स हमें उसकी फुलफिलमेंट की फ़ी देनी पड़े। तो आपके जो वास्ता पड़ेगा वो ज़्यादातर जैकेट्स का ही पड़ेगा, तो वो आपको $35 तक ही आएगा। लेकिन अगर आपको ऐसे व्यूअर है जो कि लार्ज आइटम अमेजन के वेयर हाउस में स्टोर करवा के बैठे हैं और उनको फुलफिल करवा रहे हैं, तो वो मैक्सिमम जो जा सकते हैं, अमेजन का सबसे मैक्सिमम ऑर्डर वो 250 है मेरे ख्याल से। अगर ये ऑर्डर वो अमेजन फुलफिल करेगा तो ये इस आइटम की प्राइस $1000 से अबव ही होगी, तभी आप इतना बड़ा हैवी आइटम अमेजन के वेयर हाउस में रखवाएंगे, वरना 225 तो वहारा ही नहीं पड़ता। तो ये था अमेजन का फीस स्ट्रक्चर। इसके अलावा स्टैंडर्ड के लिए, एक्सपर्टाइट के लिए अमेजन का अलग फीस स्ट्रक्चर है। मैं इसको स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, आपको मैंने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में लाइक करेगा। इसके अलावा अमेजन ने भी नीचे ये चीज़ एक्सप्लेन की। इसके अलावा 2 डेज प्रायोरिटी भी है, तो अगर आप फास्ट शिपिंग करवाना चाहते हैं, 2 दिन के अंदर ऑर्डर अपना आइटम डिलीवर करवाना चाहते हैं, तो आपको ये वाली सर्विस भी अमेजन से मिल जाएगी। इसके अलावा एडिशनल फीस है कि अगर आप अमेजन को ब्लॉक करते हैं एज ए लॉजिस्टिक पार्टनर तो फिर उसके अलग चार्जेस होंगे। अगर आपकी लिथियम आयन की बैटरीज हैं आपके प्रोडक्ट के अंदर तो उसके अलग चार्जेस होंगे। रिमोट एरिया हुआ जैसे कि अलास्का, हवाई, गुआम, पोर्टोरिको या और कोई वर्जिन आइलैंड्स, इस तरह के कोई भी रिमोट एरियाज हुए जिधर फुलफिलमेंट अमेजन को ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है तो उसके चार्जेस आपको अलग लगेंगे। इसके अलावा और भी नॉन फुलफिलमेंट फीस हैं जो कि अमेजन कह रहा है कि उसके लिए आप FBA का फीस स्ट्रक्चर देखें, तो उसके लिए अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो FBA का डिटेल फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसके अलावा अमेजन ने खुद भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि प्रोडक्ट ईयर साइज, अब मेरे ऊपर आप लोगों को एक्सप्लेन किया अपने एक्सपीरियंस पे बेस, क्योंकि मैं अमेजन से अपने इस तरह के ऑर्डर्स फुलफिल करवा ही रहा होता हूँ, तो मुझे पता है कि अमेजन किस और आइटम के फुलफिलमेंट के लिए कितना चार्ज करता है। लेकिन अमेजन ने खुद भी इसको मेंशन किया हुआ है कि कितना, अगर आपका आइटम की डायमेंशंस ये होंगी या वेट ये होगा तो आपको इतना उसके लिए पे करना होगा, मतलब वो इस कैटेगरी के लिए अंदर लाए करेगा। अब अमेजन ने जो स्मॉल स्टैंडर्ड साइज दिया हुआ है अप टू 16 ऑन्स, अप टू 15 इंचेस, अप टू दिस एंड अप टू दिस। अब कह रहे हैं इसकी लॉन्गेस्ट साइज 15 इंचेस होगी, मीडियम साइज 12 इंचेस होगी, शॉर्ट एंड साइज इतनी होगी, लेंथ तो खैर वो नहीं दी हुई। तो कह रहे ये अगर ये आपकी आइटम की डायमेंशंस होगी तो वो इसके अंदर लाई करेगा। अगर आपके आइटम की डायमेंशंस इस तक होगी तो वो लार्ज के अंदर लाई करेगा। अगर आपकी आइटम की डायमेंशन ये होगी तो वो लार्ज बल्कि के अंदर करेगा। एक्स्ट्रा लार्ज के लिए अप टू 50 पाउंड्स अगर होगा तो वो इसके अंदर। इसके अलावा एक्स्ट्रा लार्ज में फिर और भी काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज आ जाती हैं।
तो इसके अलावा स्टोरेज फी अमेजन ने अलग दी हुई है कि स्टोरेज फी बेसिकली वही स्टोरेज फी होती है जो अमेजन फुलफिलमेंट FBA के लिए चार्ज करता है, वही फी मल्टी चैनल फुलफिलमेंट के लिए भी चार्ज करता है, जिसमें अगर आपकी स्टैंडर्ड साइज इन्वेंट्री है तो 78 सेंट्स पर क्यूबिक फिट आपको चार्ज किया जाएगा पर मंथ। और इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपकी इन्वेंट्री जितनी भी क्यूबिक फिट अमेजन के वेयरहाउस के अंदर घेरेगी जगह, उतने आपको अमेजन को देना पड़ेगा पर मंथ। और ये फ़ी जो है वो जनवरी से सितंबर तक है, अक्टूबर से दिसंबर तक की जो फ़ी होती है वो $2.40 ये होती है पर क्यूबिक फुट। ये आपको अमेजन को देने पड़ेंगे इन 3 महीनों में, क्योंकि ये पीक मंथ्स होते हैं, हॉलीडे सीजन होता है, तो इस वक्त अमेजन वैसे ही इतना रश में भरा फंसा होता है, उस पर से आपकी इन्वेंट्रीज को फुलफिल करनी पड़ती है, तो अमेजन भी आपको डबल चार्ज करता है। इसके अलावा डेंजरस गुड की अलग वो है, बाकी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम प्रिंट ऑन डिमांड सेलर्स हैं, ज़्यादातर हम आइटम इसी तरह के सेल करेंगे जो कि सेफ होंगे, तो ये सारी चीज़ें हमारे काम की नहीं है कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँ। लेकिन अगर आप इसको खुद चेकआउट करना चाहते हैं तो इस ये PDF आपको अमेजन की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से भी आपको ये PDF मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम प्रिंटफुल की बात करें तो प्रिंटफुल ने भाई सारी चीज़ें साफ सुथरी करके हमारे सामने रखी है, उसने कोई टियर सिस्टम कुछ भी नहीं बनाया, वो सिंपली कहते हैं भाई आप हमें बताओ, हम आपको सारी चीज़ें करके दे देंगे। अब मैंने इसको जब चेक किया, मैंने खुद अभी तक प्रिंटफुल की वेयरहाउसिंग की सर्विस के लिए खुद अप्लाई नहीं किया, लेकिन जो यहाँ पे मैं चीज़ों को टेस्ट आउट किया उसमें ये कि स्टैंडर्ड जो कॉफ़ी मग का बॉक्स का साइज़ होता है वो 5x6x5 ये साइज़ होता है इंचज़ में, और लेट सपोज मैं इसके 1000 यूनिट रखवाता हूँ। सबसे पहले 100 रखवाता हूँ ताकि आप लोगों को पता हो। एक महीने के लिए $150 ये मुझे चार्ज करेंगे अगर मैं 100 यूनिट रखवाता हूँ अमेजन के वेयरहाउस में, इस साइज़ के, मतलब इस डायमेंशन के, तो 100 यूनिट के हमें इतने चार्ज करेगा। अब बेसिकली प्रिंटफुल कहता है कि आपकी जो इन्वेंट्री है अगर वो एक छोटी साइज़ की है तो फिर आपको मैं स्टैंडर्ड $150 देने होंगे पर मंथ आपकी इन्वेंट्री स्टोर करने के लिए, और फुलफिलमेंट फ़ी अलग होगी। लेकिन अगर आप एक बड़ी क्वांटिटी प्रिंटफुल के वेयरहाउस में स्टोर करवाते हैं तो उसकी फ़ी फिर अलग होगी। अब जैसे कि मैंने 100 क्वांटिटी रखवाई थी, तो अब 100 क्वांटिटी पे $150, अगर मैं इसको 1000 करता हूँ तो जो मैंने जैसे कि चेक किया था तो भी ये 150 ही रहता है, और जब मैंने इसको चेक किया तो 3000 तक ये 150 रहता है। 3000 से जैसी आपकी क्वांटिटी ऊपर जाती है तो ये भी ऐसा ऐसा करके देख रहे हो बढ़ने लग जाता है, मतलब $206 चार्ज करेगा और मैं 3500 यूनिट इनके वेयरहाउस में रखवाता हूँ इस साइज़ के। तो ये सारा प्रोसेस है। अब ये तो इनकी स्टोरेज फी है। इसके अलावा अगर हम इसकी शिपिंग रेट्स की बात करें तो शिपिंग रेट्स भी यहाँ पर बेसिकली वेट विड्थ के हिसाब से ही होते हैं, आपको इनकी सारी डायमेंशंस देनी पड़ती है। अब मैंने इनको दिया कि मेरी आइटम की जो विड्थ लेंथ और हाइट है वो 20 सेंटीमीटर है, और ग्राम जो है वो 500 ग्राम है, ठीक है। बार्सिलोना के वेयरहाउस से मैंने नहीं करवाना, मुझे USA के वेयरहाउस से करवाना, तो मुझे शिपिंग रेट्स कैलकुलेट करके दो। तो इसने मुझे शिपिंग रेट्स कैलकुलेट करके दे दिए कि अगर मेरे बॉक्स की डायमेंशंस ये होंगी और उसका वेट इतना होगा तो उसकी शिपिंग फ़ी जो होगी वो प्रिंटफुल मुझे इतनी ज़्यादा चार्ज करेगा, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं, इतनी चार्ज करेगा। और मैं भी आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कोई अपना प्रोडक्ट इनके वेयरहाउस में स्टोर कराना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे आके अपने बॉक्स की डायमेंशंस लिखें, वेट लिखें, आपको पता चल जाएगा कि इतने इस साइज़ के बॉक्स का, इस वेट के बॉक्स का आपको कितना चार्ज किया जाएगा अगर आप प्रिंटफुल से अपना आइटम फुलफिल करवाते हैं। अब प्राइस ब्रेकडाउन में इसके अलावा क्या है, प्राइस ब्रेकडाउन में यहाँ पे प्रिंटफुल ने एक्सप्लेन किया हुआ है। प्रोडक्ट फुलफिलमेंट फ़ी कितनी होगी, प्रोडक्ट फुलफिलमेंट ये लोग चार्ज कर रहे हैं 1.28 USA के लिए, 1.75 यूरोप के लिए, 1.6 UK के लिए, कनाडा के लिए 2.80। अब ये इनके लोकल करेंसीज में ही है। इसके अलावा प्रोडक्ट पैकिंग फ़ी है, पैक इन फुलफिलमेंट फ़ी है, पैक इन फुलफिलमेंट तो खैर फ्री है, पैक इन पिकिंग फ़ी 50 सेंट्स है, कस्टम पैकेजिंग फ्री है, कस्टम पैकेजिंग पिकअप फ्री 50 सेंट्स है, रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग फ्री है, और ये सारी चीज़ें जो कि प्रिंटफुल चार्ज करता है फुलफिलमेंट के लिए। इसके अलावा अगर हम स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज का ये यहाँ पे बता रहे हैं पर क्यूबिक फीट ये 70 सेंट से चार्ज करते हैं। USA में अगर आपकी इस एरिया के अंदर इन्वेंट्री हो जो कि 1 से लेकर 25 क्यूबिक फीट है, अगर 25 से 300 के बीच में है तो फिर 70 हो जाएगा, और यही है बस ये स्टैंडर्ड साइजेस हैं। इसके अलावा मिनिमम मंथली स्टोरेज फी $150 है। $150 से कम की अगर आप इन्वेंट्री मंगवाओगे तो आपको स्टैंडर्ड $150 तो लाजमी ही देना है। अगर आप इससे ज़्यादा की मंगवा लेते हो तो फिर 150 के साथ फिर थोड़ा कम कम ही लगता है, लेकिन
अगर आप 150 मतलब जैसे कि 3000 यूनिट, जैसे कि मैंने पीछे आपको कैलकुलेट करके बताया, अगर आप इतने यूनिट या उससे कम यूनिट मंगवाते हो तो फिर 150 एक फिक्स प्राइस है वो आपको देनी है इनको अपनी इन्वेंट्री स्टोर करने के लिए। इसके अलावा फुलफिलमेंट की अपनी फ़ी है जो कि मैं यहाँ एक्सप्लेन कर चुका। अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो वेयर हाउसिंग में प्राइसिंग आके आप इसको डिटेल में देखकर अपने प्रोडक्ट के हिसाब से इसको समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी अमेजन और प्रिंटफुल की फ़ी का डायरेक्ट कंपैरिजन। अब हम बात करें एक्सेसिबिलिटी की, तो प्रिंटफुल कहता है कि जितने भी प्रिंटफुल के फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं वही सारे वेयर हाउस भी हैं, वहाँ इन्वेंट्री भी स्टोर होती है। और प्रिंटफुल की वेयर हाउसिंग और फुलफिलमेंट की सर्विस को एक्सेस करने का एक ही तरीका है, वो है प्रिंटफुल पे साइन अप करना। प्रिंटफुल पे अगर आपने साइन अप नहीं किया तो उसका सारा प्रोसेस मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया, आप जाके देख सकते हैं और लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में देगा। उस लिंक के थ्रू आप साइन अप करेंगे तो आपको $5 का रिवॉर्ड मिलेगा जिसे आप अपनी पहले ऑर्डर की फुलफिलमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो प्रिंटफुल कहता है कि आपको बस सिंपली प्रिंटफुल पे साइन अप करना है। साइन अप जैसे ही करेंगे, साइन अप करते साथ ही फ्रेश अकाउंट पे आपको साइट पे फुलफिलमेंट और वेयर हाउसिंग का सेक्शन मिल जाएगा। आपने वहाँ जाना है, अपनी इन्वेंट्री रिक्वेस्ट करनी कि मैं ये साइजेज है इन्वेंट्री का, ये प्रोडक्ट टाइप है, ये उसका वेट है, ये मैं आपके पास भिजवाना चाह रहा हूँ। प्रिंटफुल उसको आपकी जो रिक्वेस्ट होगी उसे देखेगा। जैसी प्रिंटफुल उसको अप्रूव करता है, अप्रूव करने के बाद आपको अपनी इन्वेंट्री उनके पास भिजवा देनी है। वो इन्वेंट्री अपने पास स्टोर कर लेंगे और आपके आए हुए ऑर्डर्स को आपके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से फुलफिल करेंगे। अगर आप कस्टमाइजेशन एक्स्ट्रा चाहेंगे तो वो आपके कस्टमाइजेशन एक्स्ट्रा कर देंगे। अगर आप चाहते हैं नहीं जैसी पैकेजिंग मैंने दी है उसी में ऑर्डर जाए तो उसी में ही वो आपके लिए फुलफिल कर देंगे। जबकि अमेजन का मल्टी चैनल फुलफिलमेंट एक एड ऑन फीचर है, ये आपको बाय डिफॉल्ट ही मिल जाता है। अगर आप अमेजन पर सेल कर रहे हैं, अगर आपका अमेजन सेलर सेंट्रल का अकाउंट है तो ये फीचर आपको बाय डिफॉल्ट ही मिल जाता है। अगर आप FBA कहीं भी इन्वेंट्री है तो वो बाय डिफॉल्ट ही मल्टी चैनल फुलफिलमेंट के लिए इनरोल हो जाती है, आपको कोई एक्स्ट्रा स्टेप उठाना नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपका अमेजन सेलर सेंट्रल का अकाउंट नहीं है तो फिर मल्टी चैनल फुलफिलमेंट के लिए आपको एक अलग से साइन अप करना पड़ता है। आपको एक अलग से पोर्टल मिलता है जिसमें आप अपनी इन्वेंट्री अमेजन के वेयर हाउस भिजवाते हैं, उसे स्टोर करवाते हैं और उसे बाकी मार्केट प्लेसेस पर सेल करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि दुनिया में से कोई इंसान होगा जो अमेजन पे सेल बाकी मार्केट प्लेसेस पे सेल करता हो और अमेजन पे सेल ना करता हो। तो मेरे हिसाब से तो ये फीचर आपको बाय डिफॉल्ट ही मिल जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसे बंदे जो अमेजन पे सेल नहीं करता तो भी आप मल्टी चैनल फुलफिलमेंट के थ्रू अपने ऑर्डर्स फुलफिल करवा सकते हैं। बस उसका अलग प्रोसीजर होता है, आपको एक अलग से साइन अप करना पड़ेगा। और अमेजन की फुलफिलमेंट के लिए इन्वेंट्री आप किस तरीके से भिजवा सकते हैं उस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं यहाँ कहीं दे दूँगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। सिंपल अल्फाज में मैं एक्सप्लेन करूँ तो अमेजन FBA का आपके पास ऑलरेडी एक सेपरेट टैब होता है इन्वेंट्री में, आपने वहाँ जाना है, वहाँ पे शिपमेंट पे क्लिक करेंगे, एक नई शिपमेंट आपको क्रिएट करनी है, उस फॉर्म को फिल करेंगे, अमेजन कुछ कोड्स आपको देगा, वो कोड्स आप अपनी इन्वेंट्री पे पेस्ट करेंगे और वो इन्वेंट्री उनके वेयर हाउस भिजवा देंगे। ये सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप जाके देख सकते हैं, इसमें मैंने डिटेल में इस प्रोसेस को एक्सप्लेन किया हुआ है। और इस तरीके से आप दोनों जगह पे अपनी इन्वेंट्री भिजवा सकते हैं। एक बार वो इन्वेंट्री अप्रूव हो जाए, पास हो जाए, इंस्पेक्शन पास कर ले, अमेजन के वेयर हाउस में स्टोर हो जाए, प्रिंटफुल के वेयर हाउस में स्टोर हो जाए, उसके बाद उसकी फुलफिलमेंट तैयार हो जाती है। इसके अलावा हम रिटर्न्स की बात करें तो प्रिंटफुल और अमेजन दोनों ही हमारे लिए रिटर्न्स एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, दोनों हमारे सगे नहीं हैं। रिटर्न ये लोग हमारे लिए ज़रूर एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसे आइटम को दोबारा अपनी इन्वेंट्री में स्टोर भी कर लेते हैं, वापस रीस्टॉक भी कर लेते हैं। लेकिन जो उन्होंने वो ऑर्डर हमारे लिए फुलफिल किया होता है उसकी वो फुलफिलमेंट फ़ी हमें वापस नहीं करते, वो फ़ी दोबारा आपको रिफंड नहीं होती। जिसका मतलब ये है कि अगर आप लेट सपोज आप कोई ऑर्डर है जो कि अमेजन या प्रिंटफुल के थ्रू उसे फुलफिल करवाते हैं तो उसकी एक फुलफिलमेंट फ़ी होती है जो आप किसी भी फुलफिलमेंट सर्विस को देते हैं। ये लेट सपोज आप अमेजन से ऑर्डर फुलफिल करवा रहे हैं तो आप अमेजन को फुलफिलमेंट फ़ी देंगे उस ऑर्डर की फुलफिल करने की। लेकिन कल को अगर कस्टमर वो ऑर्डर रिटर्न करता है किसी भी वजह से अमेजन उस आइटम को लेके आपके लिए वापस स्टोर तो कर देगा इन्वेंट्री में, लेकिन जो उन्होंने आपको फुलफिलमेंट फ़ी चार्ज की होगी वो आपको वापस नहीं देगी। जैसे कि बाकी मार्केट प्लेसेस पे, इवन अमेजन पे भी अगर आप फुलफिलमेंट में मर्चेंट करते हो, कोई ऑर्डर का आइटम आप सेल करते हो, वो रिटर्न आता है और उस कस्टमर को रिफंड इशू होता है तो अमेजन क्या करता है, अमेजन ने जो फ़ी आपको चार्ज की होती है वो फ़ी भी आपको रिफंड कर देता है। यहाँ तक कि जो टैक्सेस आपको चार्ज किए गए होते हैं वो भी आपको रिफंड हो जाते हैं। लेकिन फुलफिलमेंट बाय अमेजन, फुलफिलमेंट बाय प्रिंटफुल दोनों में ही ये चीज़ है कि अगर आपका आइटम रिटर्न होकर वापस आता है तो उस आइटम को वापस स्टोर तो कर लिया जाएगा, रीस्टॉक भी कर लिया जाएगा, लेकिन उसकी फुलफिलमेंट फ़ी आपको वापस नहीं दी जाएगी। तो ये दोनों की रिटर्न्स पॉलिसी है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इनको दो डिटेल में पढ़ लेंगे दोनों में से किसी भी एक को सेलेक्ट करने से पहले। लेकिन मेरे ख्याल से दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही आपको फुलफिलमेंट भी वापस नहीं करेंगे, लेकिन दोनों आपके लिए अपनी इन्वेंट्री जो होती है वो वापस रीस्टॉक जरूर कर देते हैं।
इसके अलावा हम वेयर हाउसेस की बात करें तो प्रिंटफुल कहता है कि जितने प्रिंटफुल के फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं वही उसके वेयर हाउसेस हैं। तो प्रिंटफुल के टोटल 7 फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं, जिसका मतलब ये कि प्रिंटफुल के टोटल 7 ही वेयर हाउसेस है, जिसका मतलब ये कि आप सिर्फ 7 जगह पे अपनी इन्वेंट्री स्टोर करवा सकते हैं और वहीं से आपकी सारी इन्वेंट्री पहलेगी। लेट सपोज अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में मेरे ख्याल से 2 या 3 उनके फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं, उन्हीं में आप अपनी इन्वेंट्री स्टोर करवा सकते हैं। यूके में एक है, EU में एक है, तो मतलब ये कि पूरी यूरोपियन यूनियन का आपका एक ही फुलफिलमेंट सेंटर है, वहीं से आपकी और इन्वेंट्री जाया करेगी। जबकि दूसरी साइड पे अमेजन के 185 फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं, जिसका मतलब ये है कि अमेजन के दुनिया भर में 185 फुलफिलमेंट सेंटर्स फैले हुए हैं। इन 185 में से किसी भी एक फुलफिलमेंट सेंटर में आप अपनी इन्वेंट्री स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन इन्वेंट्री स्टोर कहाँ होगी ये चीज़ डिसाइड अमेजन करता है, आप डिसाइड सिर्फ कंट्री करते हैं। अगर आप यूएसए सेलेक्ट करेंगे कि मुझे यूएसए में इन्वेंट्री स्टोर करनी है, तो वो अमेजन डिसाइड करेगा कि आपकी इन्वेंट्री कौन से वेयर हाउस में स्टोर होगी। आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपकी इन्वेंट्री कौन से वेयर हाउस में स्टोर होगी। यहाँ तक कि कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आपकी इन्वेंट्री अगर बड़ी है और अमेजन देखते हैं इसकी सेल हिस्ट्री कि इसकी इन्वेंट्री की जो सेल है वो पूरे मुल्क में से आ रही है, तो अमेजन क्या करता है, जैसे आपकी इन्वेंट्री रिसीव एक वेयर हाउस में करता है और फिर उस इन्वेंट्री को वो अपने ही वेयर हाउसेज में फैला देता है। लेट्स सपोज आपने इन्वेंट्री भेजी एक प्रोडक्ट की जिसके 1000 यूनिट्स हैं और वो इन्वेंट्री गई टेक्सास में वो इन्वेंट्री पहुंची, लेकिन वो सेल पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में हो रही है। तो अमेजन क्या करेगा, उसके छोटी छोटी इन्वेंट्रीज बना के डिफरेंट मार्केट जो वेयर हाउसेज है उनमें पहुंचा देगा और जब वहाँ से करीब से कोई ऑर्डर आएगा तो ताकि फास्ट डिलीवरी के लिए वहीं से डायरेक्ट डिलीवर किया जा सके। तो ये चीज़ अमेजन करता है। कुल मिला के बात ये है कि आपको अपनी इन्वेंट्री पे कंट्रोल नहीं होता कि कहाँ पे वो स्टोर होगी, लेकिन ये कंट्रोल ज़रूर होता है कि किस कंट्री में वो स्टोर होगी। लास्ट में हम बात करें कि किसको आपको सेलेक्ट करना चाहिए अपनी इन्वेंट्री स्टोर कराने के लिए, तो वेल इसका फैसला आप ही को करना है। मैं आपके सामने सिर्फ चीज़ें कंपेयर करके रख सकता हूँ, लेकिन आपको अपनी नीड्स को खुद ही देखना है। लेकिन फिर भी अगर मैं आप लोगों को अपना ओपिनियन दूँ तो अगर आपको कोई छोटी इन्वेंट्री सिर्फ टेस्ट करने के लिए फुलफिलमेंट के लिए भिजवानी है तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा उसे अमेजन के वेयर हाउस भिजवाएं, क्योंकि अमेजन छोटी इन्वेंट्री हो या बड़ी इन्वेंट्री हो स्पेस के हिसाब से आपसे चार्ज करता है। जबकि प्रिंटफुल कहता है कि प्रिंटफुल को अगर आपने छोटी इन्वेंट्री भिजवाई तो आपको फ्लैट $150 स्टोरेज फी चार्ज करेगा पर मंथ, जबकि उसी सेम इन्वेंट्री का अमेजन आपको $20 से $30 चार्ज करेगा स्मॉल इन्वेंट्री अगर हुई। अगर बड़ी इन्वेंट्री होती है तो फिर तो अमेजन भी आपको $150 या $200 चार्ज करेगा पर मंथ उसकी स्टोरेज फी का। लेकिन अगर इतनी बड़ी इन्वेंट्री है तो फिर अगर आप उसको प्रिंटफुल में स्टोर करवा देते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि प्रिंटफुल में आपको कुछ एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाती है, आपकी एक्स्ट्रा ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, जबकि इस तरह की सर्विस आपको अमेजन में नहीं मिलती। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन अमेजन पे नहीं मिलती, लेकिन अमेजन का फ़ायदा है अगर आप अमेजन पे स्टोर करवाते हैं तो उसे आप अमेजन पर भी सेल कर सकते हैं, उससे आपको अमेजन के अकाउंट को भी एक बूस्ट मिलता है, क्रेडिबिलिटी मिलती है। तो अगर मैं आपको अपना ओपिनियन दूँ, अगर आप अमेजन पर सेल करते हैं तो आप अपनी इन्वेंट्री अमेजन के वेयर हाउस में ही स्टोर करवाएं, स्पेशली जब से आपके पास अब मल्टी चैनल फुलफिलमेंट की सर्विस है। लेकिन अगर आप अमेजन पर सेल नहीं करते और आपका कोई शॉपिफाई का स्टोर है या ईबे का स्टोर है या खुदा न खास्ता आपका अमेजन का अकाउंट सस्पेंड हो चुका है, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रिंटफुल के वेयर हाउस को देखें। लेकिन अगर आपकी इन्वेंट्री बड़ी है, अगर आपकी इन्वेंट्री छोटी है, तो किसी थर्ड पार्टी फुलफिलमेंट सेंटर को भी आप देख सकते हैं, अगर आपको वो इससे बेहतर रेट प्रोवाइड कर सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अब आप अपना बेहतर डिसीजन ले सकेंगे कि किसकी फुलफिलमेंट सर्विस बेहतर है, किसकी फ़ी अच्छी है, किसको आपको सेलेक्ट करना चाहिए अपनी इन्वेंट्री स्टोर कराने के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोगों को मेरी बात समझना है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, या आप मुझसे ज़माने से abc@gmail.com पर रब्ता भी कर सकते हैं। वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगी वीडियो काम की से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने आपके लिए बिल्कुल फ्री होते हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब इस तरह की नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। अमेजन की मल्टी चैनल फुलफिलमेंट का डायरेक्ट रिव्यू आपको यहाँ मिल जाएगा। प्रिंटफुल पे आप किस तरीके से साइन अप कर सकते हैं उसका ओवरव्यू आपको यहाँ मिल जाएगा। सब्सक्राइब करने का बटन आपको नीचे मिल जाएगा। इस वीडियो में इतने, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी।